तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई क्रिश 4 को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट और हैरत अंगेज खबर यहां पे निकल के आई है। देखो यहां पे मैंने आप लोगों को याद होगा एक वीडियो बना के बताया था और उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी। मैंने कहा देखो टाइम ट्रैवल पे ये फिल्म होने वाली है। और ये बात मैंने जब बताई थी आप लोगों को कि ये जब बात आप लोगों तक पहुंची भी नहीं थी, जब बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई थी उसके ठीक बाद में ये बात सबसे पहले मेरे इसी चैनल से निकली थी, क्योंकि मैं ही आप लोगों को बता रहा था कि टाइम ट्रैवल पे फिल्म होने वाली है। आपको याद होगा तो मैंने रेखा का, प्रीति जिंटा का, उन सभी के पिक्चर्स यहाँ पे लगाई थी। मैंने उसमें नसीर साहब का भी फोटो लगाया था, विवेक ओबराय का भी फोटो लगाया था। इवन मैंने हो सकता है कि कंगना के रिप्लेसमेंट में इसको अपना नौरा फतेही को भी बोला था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। मैंने उसी वीडियो में एक बात बोली थी, मैंने कहा टाइम ट्रैवल पे फिल्म होगी और ये लोग जितने भी क्रिश के, कोई मिल गया के जितने भी कैरेक्टर होंगे ये लोग पीछे जाएंगे और उन सभी को यहाँ पे दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे आज वो मेरी बात कहीं निकल के ज़रूर आई है, ये बात कहीं तक पहुँची है और इस पे आई थिंक सो वायरफ और भाई ऋतिक रोशन फिल्म्स काम कर रही है। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ यार, हमें अगर कुछ पता होता है तो हम आप लोगों से अगर किसी बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, तो आप लोग उसको हल्के में तो कभी मत लेना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई रिपोर्ट दे रहा हूँ ऋतिक रोशन से रिलेटेड या फिर किसी भी फिल्म से रिलेटेड, तो देखो यहाँ पे कोई हवाओं में तो बात होती नहीं है, क्योंकि मैं जेन्युइन रिपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ और जेन्युइन ही बात करता हूँ। मैं इधर उधर की कोई घुमा फिरा के फालतू बात नहीं करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आदत है ऋतिक पे बात करने की कि मेरे वीडियोस चलते हैं, नहीं भाई। मैं इतना कहूँगा कि आप लोग ना भी देखो ना तो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा। और बस यहाँ पे भाई एक है भाई क्रेज़ी, यहाँ पे हमारे अंदर एक चीज़ भाई ऋतिक के बारे में बात करनी है तो करनी है। अब यहाँ पे उसी चीज़ को लेकर मैं बता रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे आप लोग यही सोच रहे हो मैं वीडियो क्यों बनाया। थंबनेल में देखा है ना, थंबनेल में देखा है, उसी चीज़ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बाद में भाई रजत बेदी आए दिन अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू देते फिर रहे हैं और हमेशा वो एक बात अपने हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे ऋतिक रोशन के साथ में ख़ास तौर से ये क्रिश का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे इस पर काम करना है। अब ये जो बात निकल के आई है, अब आप सोचो कि मुझे ये बात कैसे पता चल रही है, क्योंकि ये बातें तो बाद में आ रही हैं। मैंने जब बोला था तो जब बैट्स ऑफ बॉलीवुड आई थिंक सो भाई रिलीज भी नहीं हुई थी। आप जाके देख लेना मेरे पिछले वीडियोस, जब वो रिलीज भी नहीं हुई थी, सिर्फ टाइम ट्रैवल की बात निकल के आई थी कि ये लोग टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। और मैंने उसमें बोला था कि राकेश रोशन भी आएंगे, आई थिंक अगर आ सकते हैं तो हो सकता है राकेश रोशन मेन विलन हो। अब यहाँ पे राकेश रोशन भी अगर उस फिल्म में थे तो रजत बेदी भी थे, प्रेम चोपड़ा साहब भी थे, प्रीति जिंटा भी थी, बहुत से लोग थे। तो यहाँ पे मैंने रजत बेदी का भी नाम लिया था। लेकिन अभी आज के टाइम पे रजत बेदी एक ऐसा चेहरा हो चुका है जिसको हर कोई भाई एक अच्छी फिल्म में देखना चाहता है। और रजत बेदी की एक पर्सनैलिटी आज के टाइम पे ही नहीं बल्कि उस वक्त में भी एक ऐसी थी कि भाई यहाँ पे अच्छे अच्छे हीरो को वो खा जाते थे। उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके की थी और वो खुद भी बोलते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी एक हीरो की तरह थी। तो यहाँ पे जब एक पब्लिक को, एक चेहरे को पब्लिक देखना चाहती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे जब क्रिश 4 का या क्रिश की किसी भी फिल्म से रिलेटेड वो बंदा जुड़ा हुआ है और जब ये लोग टाइम ट्रैवल में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे राकेश रोशन और ऋतिक रोशन मुझे नहीं लगता है कि इनको ना लेके सबसे बड़ी गलती करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि किसी और को टाइम ट्रैवल में ले या ना लें, मैं ये समझता हूँ कि भाई इनको ज़रूर लेना चाहिए। इनके ऊपर एक कैरेक्टर ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि जब वायरफ ने यहाँ पे कहानी को लिखा है तो आई थिंक सो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। देखो उस टाइम पे उम्र कम थी, जवानी थी, लेकिन आज के टाइम पे रजत बेदी भाई उम्र हो चुकी है, 50+ हो चुके हैं। तो मे बी यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि ये लोग अगर पीछे जाएंगे तो डी नेक के जरिए चेहरे को जवान कर दें। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि टाइम ट्रेवल के थ्रू जब ये पीछे जा सकते हैं तो आगे, तो पीछे वाला बंदा आगे भी तो आ सकता है, पीछे वाला बंदा आगे भी आ सकता है अपना बदला लेने के लिए। कहानी देखो इस तरीके से अगर ये लोग रखेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से इस पर रिसर्च करके आए हैं। अब यहाँ पे रजत बेदी अमर उजाला के इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं क्रिश 4 का हिस्सा बनूं। भाई एक एक्टर खुद बोल रहा है कि मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ को समझ भी रहा हूँ और आप लोगों को समझा भी रहा हूँ
कि 90% रजत बेदी क्रिश 4 का हिस्सा हो चुके हैं, 90%। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ तो है, गॉसिप अगर हो रहा है, गलियारों में बात हो रही है बॉलीवुड की, तो कहीं ना कहीं से हो रही है, तो भाई कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझो कि आज के टाइम पे जब वायरस वॉर 2 के बाद में सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहा है और वो समझता है कि हमारी स्टोरी सही नहीं है, और उसने अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट भी किया था कि हमें स्टोरी राइटर्स की ज़रूरत है, तो इसका मतलब साफ है कि वाईआरएफ की जो टीम है वो सोशल मीडिया पे बैठ रही है और पब्लिक की बातों को सुन रही है और पब्लिक के रिएक्शन का इंतज़ार कर रही है और पब्लिक क्या चाह रही है उसको भी समझ रही है और आने वाले अपने प्रोजेक्ट में भाई यूज़ कर रही है। तो जब हम बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप नीचे कमेंट करोगे, ये भी सोशल मीडिया का ही हिस्सा है। अब अगर मेरी वीडियोस अगर वहाँ तक पहुँच रही है और आप लोग नीचे कमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मुझे देख रहे हैं, आपके कमेंट को भी देख रहे हैं, आप कमेंट में क्या कह रहे हो वो उसको भी देख रहे हैं और फिर उस पर काम कर रहे हैं। इसी चीज़ के लिए तो भाई सोशल मीडिया पे ये लोग आते हैं और देखते हैं कि पब्लिक कितना मैसेज कर रही है और कितनी बात कर रही है, और एक वीडियो पे अगर इसके 7 या 8,000 व्यूज़ आए हैं तो भाई कितना लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है। आप लोग मेरी बात को समझो, मैं जब भी तो बोलता हूँ भाई कमेंट करो, कमेंट करने से हमारा ही फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का भी है। तो कहीं ना कहीं से जिसकी भी किस्मत जागेगी, जिसकी भी यहाँ पे कहानी, आपने अगर कोई अपनी स्क्रिप्ट मुझे कमेंट में की है, हो सकता है कि आपकी उस स्क्रिप्ट से यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई एक नया रास्ता निकले, हो सकता है कि आपकी उस लाइन को वो लोग अपनी फिल्म में ऐड कर दें। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ अपने अपने थॉट भाई कमेंट के अंदर ज़रूर छोड़ा करो। खासतौर से क्रिश का जो एक मुद्दा है ना, ये बहुत अच्छा भाई आपके पास मौका है, अपने थॉट नीचे रखो, फिर उस पर भी भाई यहाँ पे हम बात करेंगे और कहीं ना कहीं मेकर्स भी देखते हैं। तो भाई रजत बेदी ने कहीं ना कहीं इस बात को बोला है कि मैं क्रिश 4 का हिस्सा होना चाहता हूँ। अब मैं भी यहाँ पे अगर वाईआरएफ लेता है तो मैं समझता हूँ लेगा ज़रूर, तो उसको एक विलन के ही किरदार में लेना बेस्ट होगा। क्योंकि ऋतिक की और भाई रजत की अगर यहाँ पे एक फाइट होती है तो मैं कहता हूँ भाई दमदार होगी। क्योंकि जब विवेक ओबराय को भी ले सकते हैं तो भाई विवेक ओबराय भी एक महान और अच्छे एक्टर है, तो भाई रजत बेदी भी कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है। आज के टाइम पे वो बंदा ऐसा मंजा हुआ है और उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा दोबारा से अगर जागा है तो कहते हैं ना फूट फूट के बाहर आ रही है। और इस बंदे को अगर मेन विलन का किरदार दे दिया क्रिश 4 में, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ऋतिक को फुल टक्कर देगा ये आदमी। भाई इस बंदे का दिल कर रहा है काम करने का, इस बंदे का दिल कर रहा है कि मैं एक्टिंग करूँ चाहे कुछ भी काम मिले। आप देखो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में वो एक मुरझावा, वो जो कैरेक्टर था ना, वो एक मुरझाया हुआ कैरेक्टर था, उसमें रजत बेदी ने जान डाल दी है। वो जो कैरेक्टर उन्होंने करा है गरज सक्सेना का, मुरझाया हुआ था, अगर कोई और करता उसके बस की नहीं होती ऐसा कैरेक्टर को कर दे, लेकिन रजत बेदी अगर होते हैं ना तो मैं कहता हूँ कि उस क्रिश 4 के विलन के अंदर ये ऐसा अपना जान डाल के जाएगा बंदा कि आप लोग सोचोगे कि भाई इसको अभी तक क्यों फिल्मों में नहीं लिया और इसको अभी तक क्यों अभी छोड़ रखा था। भाई अगर हम साउथ से ले रहे हैं किसी अन्य एक्टर को, तो हम अपने बॉलीवुड का बंदा क्यों नहीं ले सकते? नीचे कमेंट में इसके बारे में आप जरूर बताना। आंखों के अमर उजाला से इन्होंने बात की और इस बात पे रोशनी भी आनी चाहिए भाई, इसके बारे में बात करो भाई, ये पहुंचनी चाहिए मेकर्स तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।